अब आता है अपना स्पीसीज को अपन ने देख लिया है ना। अब क्लासिफिकेशन के लिए अपन देखते हैं हियरार्ची ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के एक लेवल होते हैं, उनको अपन बोलते हैं हियरार्ची, जिनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कैटेगरीज वाइज। तो उसको हम बोलते हैं हियरार्ची ऑफ टेक्सोनॉमी। देखो, हियरार्ची इज ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट फॉर क्लासिफिकेशन in which taxonomic category are placed in a subsequent way on the basis of characteristic and evolution of the organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर और उसके इवोल्यूशन के बेस पर हम उसको अरेंज करते हैं किसके अंदर, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर, एक सिक्वेंशियल स्टेज के दौरान, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हियरार्ची ऑफ टेक्सोनॉमी। जैसे यहाँ पर देखो, किंगडम, फाइलम, डिवीजन। किंगडम प्लांट भी हो सकता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अगर प्लांट क्लासिफिकेशन देख रहा है तो प्लांट किंगडम, और अगर एनिमल क्लासिफिकेशन देख रहा है तो एनिमल किंगडम। फाइलम ये वर्ड एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, डिवीजन ये वर्ड प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो पहली कैटेगरी में आया किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। स्पीसीज बेसिक यूनिट हो गई। जब हम लिखते हैं तब ऐसे सीधे लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं उल्टा बोलते हैं। स्पीसीज आएगा, जीनस आएगा, फैमिली आएंगी, ऑर्डर आएंगे, क्लास आएंगे, डिवीजन आएगा, फाइलम आएगा, किंगडम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट कौन सी हो गई, स्पीसीज, और हाईएस्ट यूनिट कौन सी हो गई, किंगडम। तो अब देखते हैं अपन, देखो फिर से स्पीसीज को। स्पीसीज इट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज इंटरब्रीड इंडिपेंडेंटली। स्पीसीज बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, स्मॉलेस्ट यूनिट है और फ्रीली इंटरब्रीड कर सकती हैं। स्पीसीज से रिलेटेड कैरेक्टर, स्पीसीज से रिलेटेड कैरेक्टर क्या होंगे, जीनस। तो ये सेकंड कैटेगरी आ जाएंगी टेक्सोनॉमी की। इट इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। ऑल स्पीसीज ऑफ सेम जीनस आर श्योरली सिमिलर इन सम कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स के अंदर स्पीसीज से रिलेशन रखते हो तो उसको हम जीनस बोलेंगे। ऐसे ही फैमिली, फैमिली किसको बोलेंगे, थर्ड कैटेगरी हो गई है। लेकिन जीनस से रिलेटेड कैरेक्टर हो तो हम उसको बोलेंगे फैमिली। सिमिलर कैरेक्टर ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली। द फैमिली फेलिडी, जैसे एग्जाम्पल बताया, द फैमिली फेलिडी विच इंक्लूड द लायंस, है ना। लायंस को इसके अंतर्गत इंक्लूड करेंगे फैमिली फेलिडी में। इसी में इंक्लूड करते हैं कैट को भी, लेकिन कैरेक्टर सिमिलर है इसलिए उनको एक जीनस के अंदर रखते हैं। फिर ऑर्डर आता है, यानी फैमिली से रिलेटेड कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ये फोर्थ कैटेगरी हो जाती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फैमिलीज हैविंग सर्टन कॉमन कैरेक्टर। फैमिली के कुछ कैरेक्टर कॉमन होंगे, उसके कारण हम उसको ऑर्डर में इंक्लूड करेंगे। विच डिफर फ्रॉम फैमिलीज ऑफ अदर ऑर्डर इन सम कैरेक्टर। और दूसरे ऑर्डर से अगर उसके कैरेक्टर डिफरेंस हो, जैसे ऑर्डर कॉर्निवोरा। कॉर्निवोरा मतलब मीट ईटिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, तो यह ऑर्डर उसका कॉर्निवोरा है। इसमें इंक्लूड कर रहे हैं किसको हम, फैमिली फेलिडी को, विच इंक्लूड लायन, लियोपर्ड एंड टाइगर। जिसमें हम लायन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, लियोपर्ड को भी और टाइगर को। ये इनकी फैमिली है, कार्निवोरा एनिमल्स हैं, ये सब ऑर्डर के अंतर्गत आ रहे हैं। इसी प्रकार कैनेडी, कैनेडी में इंक्लूड कर रहे हैं डॉग और फॉक्स। ये भी कार्निवोरस हैं, परंतु इनकी कैरेक्टर्स चेंज हो गए, थोड़े से डिफरेंस हो गए, इसलिए इसको हमने इस अलग ऑर्डर के अंदर रख दिया, ठीक है। तो ये फैमिली अलग हो गई, है ना। तो फैमिली से रिलेटेड कैरेक्टर ऑर्डर बनता है, फोर्थ कैटेगरी। फिर आती क्लास। ऑर्डर से रिलेटेड कैरेक्टर क्या बनेंगे, क्लास। तो इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑर्डर हैविंग सर्टन कॉमन कैरेक्टर्स।
which differ from order and other class in some characters. जैसे अब उसने बताया कि ऑर्डर प्राइमेट्स में इंक्लूड कर रहे हैं किसको, गोरिल्ला को, मैन को और मंकी को। ये सभी एक ही ऑर्डर के अंतर्गत आ रहा है प्राइमेट्स के अंदर। इसी तरीके से ऑर्डर कॉर्निवोरा, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं डॉग को, कैट को, लायन को, टाइगर को, ना, आर केप्ट अलोंग विथ सम अदर ऑर्डर्स इन क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया है लेकिन ऑर्डर इनके सबके डिफरेंस है, कुछ कॉर्निवोरा के अंदर है और कुछ कैनेडी के अंदर है, तो अलग अलग आ गए। अब यहाँ पर हम समटाइम्स क्लास आर डिवाइडेड इनटू सब क्लास, कभी कभी क्लास भी सब क्लास में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे क्लास मेमेलिया जो है जिसमें मैमल्स आते हैं, मिल्क फीडिंग एनिमल जिसके अंतर्गत आते हैं, उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, मेमेलिया। इसकी 3 सब क्लास हो जाती है। सब क्लास प्रोटोथीरिया में ओवीपेरस या एग लेइंग मैमल्स आएंगे। जो भी मैमल्स हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोथीरिया। ये होता है प्लेटिपस के अंदर एग्जाम्पल इसका। ऐसे ही दूसरी सब क्लास होती है मेटाथीरिया, गिव बर्थ टू लेस डेवलप चाइल्ड, यानी बर्थ तो होगी ऑर्गेनिज्म की लेकिन कैसा होगा, लेस डेवलप चाइल्ड होगा। ऐसे कंगारू के अंदर देखने को मिलता है। यूथीरिया, ये विविपेरस होंगे। विविपेरस मतलब दे गिव बर्थ यंग वंस, है ना, यंग वंस को जन्म देते हैं जो, उनको बोलते हैं यूथीरिया। ये भी सब क्लास है। इसमें कौन आता है, ह्यूमन बींग्स आता है। तो कभी कभी क्लास की भी सब क्लास हो जाती हैं। जैसे ये क्लास मेमेलिया का मैंने एग्जांपल लेके बताया, इसकी 3 सब क्लास हो गई। प्रोटोथीरिया जिसमें ओवीपेरस मेमल्स आ रहा है या एग लेइंग मेमल्स आ रहे हैं। मेटाथीरिया, इसमें चाइल्ड की बर्थ तो हो रही है परंतु लेस डेवलप्ड हो रहा है चाइल्ड, जैसे कंगारू के अंदर देखते हैं अपन, वो थैली के अंदर डेवलप होता है। यूथीरिया, विविपेरस, जिसको हम यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यह कैटेगरी हो गई। 5th कैटेगरी हो गई क्लासिफिकेशन की, टेक्सोनॉमी की। अब 6th कैटेगरी आती है फाइलम। इट कंसिस्ट 1 or more कैरेक्टर्स क्लास हैविंग सम कॉमन कैरेक्टर। क्लास के सम कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे वो क्या बना लेंगे, फाइलम बना लेंगे। और फाइलम्स के कॉमन कैरेक्टर्स क्या बना लेगा, किंगडम बना लेगा। तो ये हाईएस्ट कैटेगरी हो गई टेक्सोनॉमी की। और लोएस्ट टेक्सोनॉमी की कैटेगरी या बेसिक टेक्सोनॉमी की कैटेगरी कौन सी हो गई, स्पीसीज। तो आपसे अगर ये पूछे कि टेक्सोनॉमी की यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे स्पीसीज। और अगर ऐसा बोला है कि हाईएस्ट यूनिट क्या है टेक्सोनॉमी की, तो आप बोलोगे किंगडम। अब मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो यहाँ ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन लिखते वक्त हम किंगडम से लिखते हैं, पढ़ते वक्त हम स्पीसीज से पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ लिख रहे हैं अपन, किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया, यानी सारे एनिमल्स को पढ़ रहे हैं। फाइलम यानी ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एनिमल्स है। फाइलम कार्डेटा, कार्डेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम होगा इनके अंदर, कार्डेट्स होंगे, नर्वकार्ड, नोटोकार्ड्स होती हैं। ये पे अपन आगे देखेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे या स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब बताएंगे। सब फाइलम इसका कौन सा है, वर्टिब्रेटा, मतलब वर्टिब्री होंगी, छोटी छोटी बोन्स होंगी, बैकबोन जिसको हम बोलते हैं। सुपर क्लास कौन सी, टेट्रापोडा, मतलब 4 लेग्स होंगे इनके अंदर, जैसे काऊ के अंदर, है ना, बफेलो के अंदर, ये सब क्लास के अंतर्गत है। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी टेट्रापोडा, अपन भी ये 4 लिम्स हैं। और हाइंड लिम, अपने हाथ जो है 4 लिम है और पैर हाइंड लिम है, ऐसे 4 हाथ पैर हैं अपने, तो टेट्रापोडा। क्लास मेमेलिया, मिल्क फीडिंग कराने वाले एनिमल्स हैं इसलिए क्लास मेमेलिया में रखा। सब क्लास यूथीरिया, क्योंकि यंग वंस को बर्थ करते हैं इसलिए सब क्लास यूथीरिया। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट्स है। फैमिली कौन सी है, होमिनिडी, मतलब ह्यूमन बींग्स आ रहा है। जीनस क्या है, होमो। स्पीसीज कौन सी, सेपियंस, इसलिए क्लासिफिकेशन हो जाता है ह्यूमन बींग्स का। अब इसी तरीके से प्लांट्स में देख लें एक एग्जांपल, रोज प्लांट का क्लासिफिकेशन करें तो किंगडम कौन सा है, प्लांटी। डिवीजन कौन सा है इसका, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब, एंजियो मतलब कवरिंग, स्पर्म मतलब सीड, यानी सीड कवरिंग प्लांट है इसलिए एंजियोस्पर्म ग्रुप आ गया, डिवीजन आ गया। क्लास कैसी इसकी, डायोकोटिलिडोनी।
डायोकोटिलिडोनी मतलब डायकोटिलिडन, मतलब 2 कोटिलिडन होंगे, सीड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सब क्लास कौन सी? पोलीपेटली, मतलब इसके पेटल्स जो होते हैं इसके फ्लावर के वो फ्री होते हैं, इसलिए पोलीपेटली। सीरीज इनकी कौन सी आती है? कैल्सीफ्लोरी, ये एक सीरीज होती है कैल्सीफ्लोरी, जिसमें कैलिक्स के शेप देखते हैं। ऑर्डर कौन सा है? रोजेल्स। फैमिली कौन सी है? रोजेसी। जीनस कौन सा है इसका? रोजा। और स्पीसीज कौन सी? इंडिका, मतलब इंडिया का गुलाब है। तो ये इस स्पीसीज हो गई। अब आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमने टेक्सोनॉमी देख लिया, उसके ऑर्डर देख लिए, कैरेक्टर्स देख लिए, हियरार्ची देख लिया। अब हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना। ऐसे 3 सिस्टम हो गए क्लासिफिकेशन में। अब पहला देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। पूरे लिविंग बींग्स को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फिर 3 डोमिनेंस सिस्टम बनाया। डोमिनेंस ये वर्ड जो यूज किया कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने यूज किया, ठीक है। उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर इसको 3 किंगडम्स में डिवाइड किया। लिविंग बींग्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। डोमेन आर्चिया, इसमें आर्की बैक्टीरिया आएंगे। डोमेन बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया आएंगे। आर्की बैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव टाइप्स के बैक्टीरिया। इसमें 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, मिथोनोजन, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। वो आगे अपन मोनेरा में पढ़ेंगे, लेकिन ये आर्चिया। आर्चिया में प्रिमिटिव टाइप्स के बैक्टीरिया आएंगे। डोमेन बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया आएंगे, और डोमेन यूकेरिया, यूकेरिया के अंदर सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा आएगा, किंगडम फंगी आएगा, किंगडम प्लांटी आएगा, किंगडम एनिमेलिया आएगा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह 3 डोमिनेंट सिस्टम या 3 किंगडम सिस्टम्स क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने दिया था 1990 के अंदर। सबसे एप्लीकेबल क्लासिफिकेशन जो है, अब बोलोगे आप ये 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन में से सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ये R.H. विटेकर ने दिया था, ये 9th में भी पढ़ाया है मैंने। इन 1969 में पूरे लिविंग बींग्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा में जब पढ़ेंगे तो हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, जिनके अंदर सेल ऑर्गन्स वेल डेवलप नहीं होते। प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, और जिनमें प्लांट्स और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स हों उनको पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। किंगडम प्लांटी में प्योर प्लांट्स को पढ़ेंगे। किंगडम फंगी के अंदर सिर्फ फंगस को पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स की फंगस, और किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आता है कि जब हमने क्लासिफिकेशन कर लिया ऑर्गेनिज्म का, तो उसका नॉमेनक्लेचर करें, उनको नाम दें। तो नॉमेनक्लेचर के लिए 2 सिस्टम बने, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर्स में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लैटिन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो पहला वर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, और जिसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और सेकंड नेम जो होता है वह स्पीसीज को इंडिकेट करता है। जैसे मान लो मेरा नाम प्रवीण त्रिपाठी है, तो प्रवीण मेरा जीनस हो गया, और त्रिपाठी मेरी उस कास्ट को इंडिकेट करेगा, स्पीसीज। इसी तरीके से हम एनिमल्स का करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर, है ना, जैसे मैंने यहाँ बताया लायन का साइंटिफिक नेम, लायन का जीनस कौन सा है? पैंथेरा। स्पीसीज कौन सी है? लियो, है ना। तो पैंथेरा का पी अपन ने कैपिटल लिखा है, और स्पीसीज को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हाउस स्पैरो, इसका साइंटिफिक नेम क्या हुआ? पैसर डोमेस्टिकस।
है ना। तो पेसर इसका जीनस हो गया, डोमेस्टिकस इसकी स्पीसीज हो गई। ऐसे ही प्लांट में देख ले अपन, पोटैटो है ना, तो पोटैटो को बॉटनिकल नेम क्या हुआ, सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम उसका जीनस हुआ, ट्यूबेरोसम उसकी स्पीसीज हुई, यानी इस टाइप की स्पीसीज का पोटैटो है। तो ये बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में दो नेम होंगे, एक जेनेरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक नेम होगा, ठीक है। जेनेरिक नेम को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। अब बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स देखो, द साइंटिफिक नेम मस्ट बी इन लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड में यूज किए जाएंगे साइंटिफिक नेम। ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन वन नेम हैविंग टू वर्ड्स, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो नेम होंगे, एक जेनेरिक और एक स्पेसिफिक। जेनेरिक नेम इज रिटन फर्स्ट एंड फॉलोड बाय स्पेसिफिक। जेनेरिक नेम पहले लिखेंगे और फिर स्पेसिफिक नेम बाद में लिखेंगे। फिर जेनेरिक नेम बिगिन विद द फर्स्ट लेटर एज ए कैपिटल, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा जेनेरिक नेम का, स्पीसीज का स्मॉल लेटर होगा। बोथ द नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक, दोनों अगर प्रिंट करा रहे तो इटैलिक लैंग्वेज में लिखेंगे। इट इज अंडरलाइंड इन द हैंड राइटिंग, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसके नीचे स्पीसीज को अंडरलाइन कर देंगे, जैसे ये अंडरलाइन ट्यूबेरोसम में स्पीसीज है इसकी, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर के रूल है। आप कहीं पर भी जाओगे और पोटैटो बोलोगे तो इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में आलू हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में, बॉटनिकल लैंग्वेज में बोलोगे तो सोलेनम ट्यूबेरोसम बोलोगे। अब इसी तरीके से ट्राई नॉमेनक्लेचर होता है। 3 नॉमेनक्लेचर होंगे हर एक ऑर्गेनिजम्स के। पहला नेम जेनेरिक होगा, इसमें भी वही, दूसरा नाम स्पीसीज का होगा और तीसरा नेम सब स्पीसीज का होगा। तो पहला नाम जो जेनेरिक होगा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर स्पीसीज स्मॉल लेटर में लिखेंगे और सब स्पीसीज स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसको बोलते हैं ट्राई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के हम नॉमेनक्लेचर करते हैं 2 मेथड से, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर से और ट्राई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर से। जैसे यहाँ पर इंडियन क्रो एग्जांपल, कार्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, तो ये कार्वस जेनेरिक नेम हो गया, स्प्लेंडेंस इसका स्पीसीज नेम हो गया और स्प्लेंडेंस सब स्पीसीज हो गया। ऐसे ही बर्मीज क्रो, बर्मा का क्रो होगा जो कार्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, है ना, कार्वस उसकी स्पीसीज हो गई, स्प्लेंडेंस उसकी, कार्वस का जीनस हो गया सॉरी, और स्प्लेंडेंस उसकी स्पीसीज हो गई और इंसोलेंस सब स्पीसीज हो गई। तो इस तरीके से ट्राई नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो पूरा क्लासिफिकेशन आपने यहाँ तक पढ़ लिया। अब कुछ अपन जो है कुछ इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं जहां हम बाहर की ओर गार्डनिंग कर और प्लांट्स को ग्रो करते हैं, है ना, और उनका प्रोटेक्शन करते हैं ताकि स्टडी कर सकें। तो कुछ बॉटनिकल गार्डन्स के नेम्स हैं, उनको नाम आप खाली याद रख लेना, है ना। बॉटनिकल गार्डन्स हैं, इनके भी नाम आपको याद रखना है ना। जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन स्कॉटलैंड यूरोप में है, ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन है ये ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। इसी तरीके से रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कलकत्ता में है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI बॉटनिकल गार्डन देहरादून में है। फिर बॉटनिकल गार्डन सागर यूनिवर्सिटी सागर MP में है। ये कुछ बॉटनिकल गार्डन से इम्पोर्टेंट, इनके नाम याद रखना। फिर आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम हम किसको बोलते हैं कि जैसे कोई प्लांट का पार्ट्स है, रूट है, लीफ है, इनको हम प्रिजर्व करें और इनके स्पेसिमेन को कलेक्ट कर अपन बनाते हैं हर्बेरियम। कुछ फाइलें बनाते हैं, जैसे एक मान लो गुलाब का फूल है, अपन ने एक उसका पेटल लिया और बुक के अंदर उसको प्रिजर्व कर दिया,
और पेंच रख दिया, दबा कर रख दिया प्रेस कर कर, तो वो उसके बाद में उसकी प्रिंट बन जाती है, तो हम कभी भी देख सकते हैं। हाँ, और उसके कंपेयर करके अपन दूसरे प्लांट्स को एनालाइज कर सकते हैं कि ये प्लांट कभी रहा है। ठीक है, तो हर्बेरियम उसी को बोलते हैं। तो हर्बेरियम इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन अरेंज इन ए सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। तो ये हर्बेरियम इसको बोलेंगे कि हम अरेंजमेंट कर सकते हैं प्लांट का, स्पेसिमेन का, और उसका अप्रोक्सीमेटली क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हर्बेरियम के? तो ऑब्जेक्ट देखो, टू प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन फॉर रेफरेंस, है ना, प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखें कुछ रेफरेंस के लिए। टू आइडेंटिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हर्बेरियम एंड स्पेसिमेन। ठीक है, प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके द्वारा और स्पेसिमेन के द्वारा। स्पेसिमेन तुमने देखे हैं लेब में अपन रखते हैं, जैसे कि प्रॉप का स्पेसिमेन है ना, रेड का स्पेसिमेन है, ये मैंने बताया भी थे, अर्थवर्म का स्पेसिमेन है ना, 9th क्लास में बताया था। तो उनको ही अपन स्पेसिमेन बोलते हैं। टू स्टडी द वेजिटेशन डिफरेंट लोकेलिटीज एट ऑफ वेरियस टाइम इंटरवल, अलग अलग टाइम इंटरवल के दौरान डिफरेंट लोकेलिटीज़ में अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस ग्रो करते हैं, उनके बारे में स्टडी करना, ये सब हम हर्बेरियम्स के थ्रू कर सकते हैं। कुछ जूलॉजिकल पार्क होते हैं। जूलॉजिकल पार्क आर पॉपुलरली नोन एज जू। दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली इंडेंजर्ड वंस आर प्रोटेक्टेड, यानी ऐसे एनिमल्स को जो इंडेंजर्ड है उनको प्रोटेक्टेड करके रखें, है ना, जूलॉजिकल पार्क, उसी को हम जू बोलते हैं। इसका भी ऑब्जेक्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना। इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स स्पीसीज, एनिमल्स की स्पीसीज को बढ़ाना। टू डेवलप अवेयरनेस अमंग द ह्यूमन बींग्स टूवर्ड द एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स को बताना कि भाई एनिमल्स के प्रति अवेयर रहें, है ना, ये बताना। फिर कुछ इम्पोर्टेंट जूलॉजिकल पार्क हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में है, राजीव गांधी नेशनल पार्क पुणे में है, नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद और तेलंगाना में भी है। तो ये याद रखना सारे जूलॉजिकल। यहाँ पर अपना ये लेसन खत्म होता है, लिविंग वर्ल्ड। कौन सा लेसन है ये? द लिविंग वर्ल्ड। ये लेसन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन जूलॉजी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे।